तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपनी चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप लोगों का हिंदी का पेपर समाप्त हो चुका है और अब 3 मार्च को आप लोगों का मैथ का पेपर है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन का समय है और इन 5 दिनों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसका उपयोग करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन 5 दिनों में जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन 5 दिनों में मैं जितना क्वेश्चन आपको बताऊंगा अगर आप उतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और ये जो क्वेश्चन है यह आव्यूह चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, किस चैप्टर से? आव्यूह चैप्टर से। और इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि पेपर में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, यानी छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखेंगे दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो पहले पार्ट में 2 से 3 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं और हर प्रकार का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आव्यूह में x प्लस वाई और 2 है, 5 प्लस जेड और x वाई है, इक्वल है किसके? 6, 2, 5 और 8 के। ठीक है, दो आव्यूह जो है यानी दो मैट्रिक्स जो है या आपस में इक्वल है और हमें बताना है इसमें कि x, y और z का मान कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, दो अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इनके जो एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है तो वह उसी के इक्वल होगा जो इधर वाले उसी स्थान पे होगा, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। x वाई किसके इक्वल होगा? तो 8 के इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं x y z का मान कितना आएगा। तो दिया गया है x प्लस वाई 2, अब 5 प्लस जेड और x y। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स में x प्लस वाई और यहां पर है 2, फिर इसमें है 5 प्लस जेड और यहां पर है x y। और ये जो मैट्रिक्स है इक्वल है, किसके इक्वल है? तो यहां पर 6, 2, 5, 8 के इक्वल है। 6, 2, 5, 8 तो 6, 2, 5 और 8। ठीक है, तो जो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो इनके एलिमेंट भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 6 के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, 2 तो 2 के इक्वल है, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 प्लस जेड जो होगा यह इक्वल होगा किसके? तो 5 के इक्वल होगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और x y जो होगा वह इक्वल होगा किसके? 8 के। इसको हम समीकरण जो है वह 3rd मान लेते हैं। अब इन तीनों समीकरण का उपयोग करके हमें क्या करना है? x y z का मान निकालना है। तो देखिए, अगर हम समीकरण 2 को लेते हैं तो यहां से z का मान आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां से समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसे आप पेपर में लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो 5 प्लस जेड जो है ये इक्वल है 5 के। तो जेड का मान कितना आएगा? 0 आएगा ना। तो कितना हो गया जेड का मान? तो जेड का मान जो हो गया वह 0 हो गया। अब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? x और y का मान निकालते हैं। तो यहां से z का मान इक्वल कितना हो गया? 0। पहले समीकरण में x प्लस वाई बराबर 6 है और दूसरे में x इंटू वाई बराबर कितना है? तो यहाँ पे 8 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? x का वैल्यू निकालते हैं और x का वैल्यू जो है हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से तो समीकरण 3 क्या दिया हुआ है? x इंटू में y बराबर है 8। x इंटू में y बराबर 8 है। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो कितना होगा? 8 बटे वाई होगा। ठीक है, यही हुआ ना। अब ये मान हम क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। क्या दिया? x प्लस वाई बराबर 6 दिया गया है। तो यहां से इसका मान हम रख देते हैं। तो अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x की जगह क्या रखना था? 8 बटे वाई। तो 8 बटे वाई प्लस में क्या है? y बराबर कितना दिया है? तो 6 दिया है। इसको हल करते हैं। अगर बाई 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस कितना होगा? वाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? y बराबर कितना है? तो 6 है। तो यहां से क्या मिलेगा? 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6y। ठीक है, इसको भी इधर लाते हैं तो यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y
प्लस 8 इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए ये गुणनखंड जैसा हो गया तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। 8 को हमें ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 6 आए। तो 4 दूना 8 और 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड तो आता होगा, 10th में पढ़े होंगे। तो माइनस हो जाएगा 4y, माइनस हो जाएगा 2y अब प्लस 8 इक्वल टू हो गया 0। यहां से अगर हम y कॉमन करें तो क्या मिलेगा, y माइनस 4। अब माइनस अगर 2 कॉमन करें तो क्या मिलेगा, y माइनस 4 मिल जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y माइनस 2। देखिए क्वेश्चन 2 ही नंबर का है लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा जा रहा है। अब यहां से अगर हम मान निकालें तो एक बार y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक बार y का मान कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो y के 2 मान आ गए। y का मान 4 भी हो सकता है और y का मान 2 भी हो सकता है। तो इसके अनुसार हमें क्या करना है, यक्स का भी मान निकालना है। अब हम इसका मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 था यक्स प्लस वाई बराबर 6। अगर हम y का मान 4 रखेंगे, ठीक है, अगर हम y का मान यहां से 4 रख देते हैं तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 2 आ जाएगा। तो जब y का मान 4 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा और जब y का मान 2 रखेंगे तब x का मान कितना आएगा, x प्लस 2 बराबर 6, तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, तो y का मान अगर 2 लोगे तो x का मान 4 आएगा और y का मान 4 लोगे तो x का मान 2 आएगा। ठीक है, तो x और y का भी मान निकल गया और z का भी मान निकल गया। तो ये क्या हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल है 9, 5 और 7 के। तो इसमें भी दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। तो हमें बताना है x, y, z का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और यहां पर कितना है, तो x प्लस जेड और y प्लस जेड, x प्लस जेड और यहां पर है y प्लस जेड। ये इक्वल है किसके, 9, 5 और 7। 9, 5 और 7 के इक्वल है। तो 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हल करते हैं। यहां पर भी देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 9 के इक्वल होगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर उसके बाद x प्लस जेड जो होगा ये 5 के इक्वल होगा, ये हो गया समीकरण सेकेंड। और y प्लस जेड जो है ये इक्वल होगा 7 के, ये हो गया समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है, अब देखिए x प्लस जेड का जो मान है हम इसको क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, जिससे x और z की जगह रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां से कि समीकरण 2 से या समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो कितना मिल जाएगा, x प्लस जेड की जगह अगर हम 5 रख दें तो 5 और प्लस में क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, बराबर है 9। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 9 माइनस 5 यानी कि 4। तो y का जो वैल्यू आ गया वो 4 आ गया। अब y का मान हम समीकरण थर्ड में रख देते हैं जिससे हमें z का मान मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए ऐसे ही इधर उधर रख करके सबका मान निकालना है, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 है x y प्लस जेड बराबर 7 है। क्या है, y प्लस जेड बराबर 7। y का मान 4 रखना है तो यहां से 4 अगर रखते हैं तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7। जो z का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये z का भी मान हमें मिल गया। अब उसके बाद z का मान और y का मान अगर 1 में रख देंगे तभी आ जाएगा, या z का मान और कहां पर रख दे, समीकरण 2 में रख दे तभी x का मान आ जाएगा, क्योंकि x प्लस जेड बराबर 5 है। ठीक है, तो यहां से अगर हम समीकरण 2 लिखे तो ये दिया है x प्लस जेड बराबर 5 और z का मान कितना आया, 3 आया है। तो x प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का भी मान निकल गया। ठीक है, x यहाँ पे y और यहाँ पे z। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि a बराबर जो है वह 1, 2, 3 1 है और b बराबर 3, -1 3 और -1 0 और 2। इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें 2a माइनस b का मान ज्ञात करना है। किसका, 2a माइनस b का मान।
तो 2 इंटू में a का मान ये दिया है और माइनस b का मान ये दिया है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तभी तो याद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है a बराबर 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 और 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 और दिया है 2 3 1। अब b का मान कितना है, तो b बराबर दिया हुआ है, ये a बराबर दिया था, b बराबर दिया हुआ है 3 माइनस 1 3। ठीक, कितना है 3 माइनस 1 और 3, 3 माइनस 1 3 और कितना है, तो नीचे दिया गया है -1 0 और 2, -1 0 और 2। तो यहाँ से है -1 0 और 2। हमें 2a माइनस b का मान ज्ञात करना है, 2a माइनस b का मान। तो 2a माइनस b का मान, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू में a का मान कितना है, तो 2, a का मान ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 2 3 हो जाएगा और 2 3 1 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है, b करना है, तो माइनस कर देंगे b, यानी कि 3 माइनस 1 और 3 -1 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, हल करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर होता है तो उस नंबर का गुणा मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट के साथ में होता है। ठीक है, तो अगर 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, यही मिलेगा माइनस। यहाँ पे क्या है, तो 3 -1 और 3, -1 है, 0 है और 2 है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चाहे मैट्रिक्स का योगफल करो या माइनस करो, जहां पे जो एलिमेंट होता है उसी एलिमेंट से दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो क्या करेंगे, अगर 2 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, -1। 4 में से -1 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 1 हो जाएगा 5। 6 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 में से 1 घटाओगे तो -1 पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 1 5 हो गया। 6 में से 0 घटाओगे 6 बचेगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर, यानी ये जो मान आ गया किसका आ गया, 2a माइनस b बराबर आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर दिया गया है 2 1 और 1 2, और 2x माइनस वाई बराबर दिया गया है 1 2 और 2 1। ठीक है, तो यहां से किसी एक का सबसे पहले मान निकालेंगे। तो देखिए, इसको जोड़ेंगे तब आएगा या घटाएंगे तब आएगा। अगर हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहां से x का जो वैल्यू है वह निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो x प्लस वाई बराबर है 2 1 1 2। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई बराबर है 2 1 1 2। ठीक है, कमा। उसके बाद 2x माइनस वाई बराबर है 1 2 2 1। 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर है 2 1 1 2। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड है। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर तो क्या मिलेगा, अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो यहां पे है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस वाई। ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ा जाता है, राइट का राइट में, इक्वल टू 2 1 1 2। इसमें किसको जोड़ना है, तो प्लस 2 1 1 2, इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो जोड़ते हैं इसको। तो यहां से देखिए प्लस वाई और माइनस वाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा। 2 में x जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3x, और 3x बराबर हो जाएगा। यहां से ऐड करेंगे तो 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 आएगा। उसके बाद 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा ना, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यही मिलेगा। 3x बराबर 4 2 2 4। यहाँ से 3x है तो हमें किसका मान चाहिए, x का वैल्यू चाहिए ना। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, अब ब्रैकेट में मतलब मैट्रिक्स में 4 2 और 2, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए अंदर से हम चाहेंगे तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है। और 2 कॉमन करके हम बाहर कर लेते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6, अंदर क्या बचेगा 2 1 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या निकालना है, y का भी तो वैल्यू निकालना होगा। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा,
तो देखिए y का मान, जैसे x का मान कितना आया, इतना है, तो x का मान जो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 के जगह हम रख देते हैं। तो क्या दिया x का मान 6, और यहाँ पे 2 1 1 और 2, अब प्लस में कितना है y है, इक्वल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 1 और 2, यही मिलेगा। तो यहाँ से y का अगर मान निकालें तो y बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2 1 1 2 माइनस, ठीक है, 6 को अंदर कर लेते हैं क्योंकि माइनस करना है, तो कॉमन नहीं रहेगा तो भी माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12, फिर 6 होगा, और 6 दूना हो जाएगा 12, ठीक है, यही बचेगा। अब माइनस करते हैं तो y बराबर मिल जाएगा, यहाँ से 2 में से अगर 10 घटाएंगे तो मतलब 2 में से अगर 12 घटाएंगे माइनस का 10, 1 में से 6 घटाएंगे माइनस का 5, 1 में से 6 घटाएंगे माइनस का 5, और 2 में से 12 घटाएंगे यानी कि माइनस का 10। अब देखिए इसमें से -5 कॉमन है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अगर -5 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचेगा 2 1 1 और 2, तो ये क्या हो गया, y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको करना है। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, यदि a बराबर दिया है 0 1 1 0, तो a के पावर 4 का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो a के पावर 4 का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर ज्ञात करेंगे, फिर a स्क्वायर का 2 बार गुणा कर देंगे तो a के पावर 4 भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर ज्ञात करते हैं। a बराबर है 0 1 1 0, 0 1 1 0, a बराबर दिया गया है 0 1 1 0, तो a स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर होता है a का a में अगर हम गुणा करेंगे तभी तो a स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से हो जाएगा 0 1 1 0, और दूसरे ब्रैकेट में भी होगा 0 1 1 और 0। तो देखिए गुणा कैसे करना है, एक रो का गुणा प्रत्येक स्तंभ के साथ होता है, यानी कि कॉलम के साथ होता है। तो पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो यहां से मिलेगा 0 का गुणा 0 में करेंगे 0 मिलेगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा, और 0 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जोड़ देना है, ठीक है, गुणा करने के बाद। फिर इसी का गुणा इधर भी करना है, 0 में 1 का 0, 1 का 0 में 0, यानी कितना मिल गया 0। फिर नीचे वाले का 1 का 0 में 0, और 0 का 1 में 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका इसमें 1 का 1 में 1 होगा, 0 का 0 में 0, और 1 में 0 जोड़ देंगे कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, तो ये a स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें अगर a के पावर 4 का मान चाहिए, a के पावर 4 का मान, तो वो कैसे मिलेगा, a स्क्वायर में अगर हम a स्क्वायर का गुणा कर दें तो a के पावर 4 मिल जाएगा। तो a स्क्वायर कितना है, तो ये है 1 0 0 1, और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या होगा 1 0 0 1। तो गुणा कर लेते हैं इसका, तो ये भी कितना होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 का 1 में 1 0, यानी कि 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका करेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका करेंगे 0 और 1 मिलेगा। यानी a के पावर 4 का भी मान कितना मिल गया, तो 1 0 0 1 मिल गया, और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 1 -1 -1 और 1 और b बराबर 1 1 1 1, तो आव्यूह ab का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a बराबर दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, a बराबर 1 -1 -1 और 1। अब b बराबर क्या है, तो b का मान है 1 1 और 1 1 दिया है। हमें ab का मान ज्ञात करना है, तो ab का मान निकालने के लिए दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो a का मान है 1 -1 और हो जाएगा 1, और b का मान क्या दिया गया है, तो b का मान है 1 1 और 1 और 1। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए हम पूरा लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको लग रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1 मिलेगा, तो ये हो गया -1, ये पहला है। फिर इसी का गुणा इसमें 1 का 1 में करेंगे 1 मिलेगा, और फिर -1 का 1 में करेंगे तो -1 मिलेगा, तो ये हो गया -1। फिर नीचे करते हैं, फिर -1 का गुणा 1 में करेंगे -1, और 1 का करेंगे 1 होगा, यानी कि -1, और फिर क्या होगा +1। ठीक है, कुछ नहीं होता तो प्लस करते हैं, अब माइनस आएगा तो प्लस माइनस हो जाता है। फिर -1 का 1 में करेंगे -1, और फिर क्या हो जाएगा +1, यानी -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये मिलेगा ना। अब यहां से देखिए क्या मिलेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये भी कितना होगा 0, ये भी कितना होगा 0। ठीक है, तो ये किसका मान हो जाएगा, ab का मान हो जाएगा, तो ये हो गया इसका उत्तर, यानी कि शून्य आव्यूह ये मिल रहा है। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए।
दो, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 3 0 x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 1 6 8 दिया गया है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। 2 है 2 1 3 0 यक्स, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है वाई 0 1 2, क्या है वाई 0 1 2, तो यहाँ पे है वाई 0 फिर 1 और 2, फिर क्या है बराबर 5 6 1 8, तो बराबर होगा 5 6 1 और 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक आव्यूह होगा, तो एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के बराबर होता है, तभी दोनों का एलिमेंट बराबर होता है। तो पहले इसको हल करते हैं। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 6 0 और ये हो जाएगा 2x, प्लस में कितना है तो y 0 1 और 2 इक्वल यहाँ पे है 5 6 1 और 8। ठीक है, यही होगा ना। अब यहां से अगर ऐड करेंगे तो जहां पे जो एलिमेंट होता है वो उसी के साथ हल होता है। 2 में y जोड़ेंगे 2 प्लस वाई, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1 होगा, 2x में अगर 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। इक्वल कितना है तो 5 6 1 और 8 दिया गया है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो इनके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो 2 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, और इसके बाद 2x प्लस 2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहां से अगर x का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा ये भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 7 क्वेश्चन बताया और ये 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।